शरीर सुख और धन बहुत, पुत्र सुख सुलक्षणी नार। पहला सुख निरोगी काया। शरीर में अगर कोई मुसीबत है तो इससे बड़ा दुख दुनिया में कोई नहीं है, और शरीर में अगर कोई मुसीबत नहीं है तो इससे बड़ा सुख संसार में नहीं है। दूसरा सुख घर में माया का बताया है। अगर धन दौलत से भंडार भरे हुए हैं, अगर कोई भी दुख आता है तो वो दुख छार हो जाता है। तीसरा सुख पुत्र आज्ञाकारी का बताया। अगर घर में संतान आज्ञाकारी है, वो कितना भी निर्धन गरीब क्यों ना हो, वो घर एक दीपक की भांति चमकता रहता है। और जिस घर में कितने भी धन दौलत भंडार भरे हुए हों, चाहे 5-5, 10-10 पुत्र हो जाएं, अगर पुत्र समझदार आज्ञाकारी नहीं होते, वो घर घर नहीं होता है, संसार होता है। चौथा सुख सुलक्षणी नारी। अगर स्त्री घर में समझदार है, चाहे कितना भी गरीब निर्धन व्यक्ति क्यों ना हो, अगर घर की गिलहरी समझदार निकल आती है तो माताओं वो घर एक स्वर्ग के समान चमक जाता है। अब बात आ गई तो हम कहेंगे जरूर, वैसे सबसे लास्ट वाला सुख स्त्री का बताया है विद्याओं ने। समझदार अगर स्त्री है तो घर स्वर्ग बन जाता है। और कितना भी बड़ा घर हो, और कहूं चटोरिया अगर पलने पड़ गई तो 1-1 किलो गेहूं करके पूरे दिन दुकान पे संजा तक को ठिलासा। तुम हंसते हो, हम सही कहा। वैसे यहाँ की माताएं बढ़िया है। हम अपनी कभी मैनपुरी जिला की बुराइयां नहीं करते हैं, क्योंकि हमें कोई मतलब नहीं है। क्योंकि हम अपने घर की कभी बुराइयां नहीं करेंगे, क्योंकि घर की बुराइयां की नहीं जाती। जो घर की बुराइयां करते हैं तो फिर उनकी बुराइयां होती है ना। हम अपनी गंगा पार की बात बता रहे हैं, जहाँ कथा करने जाते ज्यादा दूर दूर, इधर जिला जालौन है, कानपुर है, इलाहाबाद है, उत्तराखंड है, इधर हरियाणा में भी कभी कभी चले जाते हैं, इधर की बात बताते हैं। वैसे पति का सम्मान करना पत्नी का फर्ज बताया है, पति का सम्मान। और मैं ये नहीं कहते हैं कि पति का सम्मान नहीं होता है। परिचत महाराज, पहले की हमारी जो बूढ़ी बाड़ी माताएं थी वो समझदार नहीं थी, और वो अपने पति की सेवा करना क्या जाने बेचारी। 4 बजे उठ जाती थी, चकिया पीसा करती थी, 5-6 किलो पीसे के धरती थी, फिर पूरे दिन रोटी बनावे में लगी जाती। और तब भगवान की कृपा से काउगा के 5-5, 6-6 बच्चन तक कम होता ना थे, तो बेचारी भी अपनी लली ललना हमारे दुआए के इकट्ठे हो पाती। अब समझदार हो गए, और समझदार होने के साथ साथ माताएं थोड़ी पति की सेवा भी समझदारी से ही करती हैं। करवा चौथे को अगरबत्ती घुमाती और भोरम में लठिया उठा लेती, फलाने वाले ने करो बाहर, हम देखे कितने बीच में आता था। हाँ, एक विद्वान तो ये कहता है, सुहागिन बई है जो पिया के मन भाए, सुहागिन बई है जो पिया के मन भाए, और अभागिन बई है जो दिल से उतर जाए। लेकिन मैंने एक बियर के ठेका पे बिल्कुल विपरीत लिखा हुआ देखा। हाँ, सुहागिन बई है जो पिया के मन भाए, सुहागिन बई है जो पिया के मन भाए, और पिया बई है जो संजा को पी के घर जाओ से बावर पूरी। एक विद्वान तो ये कहता है, जो माताएं बहनें अपने पति का सम्मान करती हैं उन्हें जीवन में कभी सुख नहीं मिलता है। जो माताएं बहनें अपने पति का सम्मान करती उन्हें सुख नहीं मिलता है, दुख ही दुख मिलता है।
अब तुम सोच रहे हो कि पागल हो, अगर सम्मान करें तो अपमान करें तो सुख कैसे मिलेगा। एक दूसरा विद्वान ये कहता है हर पति की पत्नी सेवा भी ना करे, ये भी हम गलत कहते हैं। हर पत्नी पति की सेवा भी ना करे। अब जब बताओ पत्नी सेवा करते करते मरी जाए, श्रीमान जी पी पी के बेच बेच के सबर खेती और जेवर बेच के घर खाली करते, उस पत्नी को क्या पति की सेवा करनी चाहिए? हम तो कहा भगवान ईट लेके मोह छाती है। दूसरा विद्वान ये कहता है जो जिस पत्नी के सास ससुर पति घर पे मौजूद हैं, उन माताओं को कभी मंदिर में जाने का कोई अधिकार नहीं होता है। दूसरा विद्वान कहता है बहुत सेवा करती हैं पत्नी अपने पति से, लेकिन ज्यादा दिन ना करती। कब तक करती? एक विद्वान कहता है अरे नारे प्रेम जगैया लो माने, लाला अरे धन वाला जोर बराबर नामे, शरीर में हो फुर्ती और जेब हो थोड़ी उचकी उचकी। बड़ा सम्मान पति का, ऐसे नहीं हो तरीका समझो। महीना 6 महीना बाद जब बाहर से कमा के घर पे आओ, घर में घुसो, अम्मा मोगाई देखते हैं, बहू जेबगाई देखते हैं। वैसे मांगे पानी मिलत हो चाहे ना मिलत हो, बाना पानियों मिल जा तो जल्दी जल्दी में रोटी भी बना ली जाती है और संजा को रोटी खवा दी जाती, पैर दबा दी जाती और मालूम बोलती जाती है तुम्हें मालूम है पड़ोसी जिज्जी हमारे जो मुकू बनवा ली हम पे बिछुआ कब के। और जब कुछ दिन के बाद जेब की गर्मी शांत होती तब तेरी कलकत की हुई जाती प्रेम छुट जात नारी को भाई, जब बोलती करुए बोल कहे मर जा फसल दुखदाई। अरे कलकत की हुई जाती प्रेम छुट जात नारी को भाई, नारी को भाई, जब बोलती करुए बोल कहे मर जा पिया दुखदाई। क्योंकि जब न सब आई हरी पल तकलीफ उठाई है, मर जा पल न दुखदाई, अपने पति पे नहीं रुलाई है। हमें कोई मतलब नहीं है अगर कोई माताएं बहनें अपने पति की सेवा करती हों तो बहुत अच्छी बात, और नहीं करती हो फिर भी बढ़िया बात, हमें कोई मतलब नहीं। अच्छा इतनी बड़ी भीड़ तो नहीं है, लेकिन इतनी सभा में अगर हम सवाल कर दें ऐसी कौन सी माताएं बहनें हैं जो रोज अपने पति के पैर छूती हैं? जरा हाथ उठाना। और झूठी मत उठाइयो, हम घरे चले आते हैं। उठाए दो यज्ञपति भूपा, उठाए दो यज्ञपति भूपा। कौन सी ऐसी माताएं बहनें हैं जो रोज अपने पति के पैर छूती हैं? हाथ उठाओ। अरे राम राम, अपने क्षेत्र की बेइज्जती करवा रहे हैं। अच्छा ये बताओ ऐसी माताएं कौन सी हैं जो अपने पति से पैर छुपा लेती हैं? अरे भाई एक तो काम करो, या सेवा करने का मौका दो या फिर सेवा करवाने का मौका दो।
हमें तो ऐसा लग रहा है भगवान की कृपा से सभी बढ़िया है। हाँ है? अच्छा, एक विद्वान कहता है कि